हेलो राज। वैसे तो कोई बात नहीं है, मेरे को एक बात याद आ गई, मैं इस तरह से शेयर करती हूँ। देखो, ये मेरा बेड है, अभी मैं नीचे बैठी हूँ यहाँ कंबल लेके, सिरहाना लगा के, दीवार साथ टेक लगा के। तो नीचे जाऊँगी तो चाय बनाऊँगी, ब्रेड खाऊँगी गर्म करके। मेरे हस्बैंड चले गए हैं काम पे। मैं चाय नहीं बना के आई थी, सिर्फ पानी दे के आई थी उनको। तो पता नहीं उन्होंने पहले पी ली होगी, मेरे को नहीं पता। वो 5 बजे उठे थे, तो फिर मैं सोई रही। फिर वो नहा के जब नीचे गई तो मैं नीचे गई तो मैंने देखा चाय बनाई पड़ी थी उन्होंने। तो हो सकता है पी लियो, मैंने नहीं पूछा। लेकिन खाना मैंने रात को ही बना दिया था, जो उन्होंने लेके जाना था। हाँ, वो रात को ही मैंने रख दिया था बना के। रोटी और सब्जी फ्रिज में रख दी थी। रोटी भी वो पहले दिन की खा लेते हैं, गर्म करके वहाँ पे अच्छा सा घी लगा के मैं डब्बे में बंद कर देती हूँ। तो वहाँ पे वो ले जाते हैं उसको पैक करके और गर्म करके खा लेते हैं। क्योंकि सुबह सुबह नहीं बनती कई बार ना, और वो लेके भी नहीं जाते बहुत दिन तक, दूसरा सामान ही लेके जाते हैं और खा के भी नहीं आते। तो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं उठ के बनाऊँ, फिर वो खा के भी नहीं आते, बहुत दिन नहीं खा के आते वो। उनको रोटी पता नहीं अच्छी नहीं लगती, पता कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी ऐसे वापस ले आते हैं। तो वही मैं सोच रही थी अभी कि ना, मेरे को एक बात याद आ गई। तो मेरी नंद मेरे रूम में ही रहती थी जब हमने बीएड करी ना, तो हम दोनों क्लास रूममेट थे। तो पहले हमारे साथ एक तीसरी लड़की भी थी, लेकिन वो लड़की ना हमारी बनी नहीं उससे, तो वो चली गई, दूसरे रूम में चली गई। जहाँ 2 लड़कियाँ पहले रहती थी उनमें तीसरी, क्योंकि 3-3 लड़कियों को रूम मिला हुआ था, तो हम केवल 2 ही रहती थी। हमारे साथ उसकी बनी नहीं, तो फिर उसके बाद कोई लड़की आई नहीं हमारे पास। तो हम 2 ही रहे उस रूम में। इतना अच्छा लगता था कि सारे 3-3 रहते हैं, तो हमें 2 को ही मिल गया रूम। लेकिन आई नहीं, कोई लड़की थी ही नहीं, तो कैसे आती। सब में 3-3 थे, तो हम 2 थे। तो वो ना हमने 2 ही मंजियाँ लगाई थी, बाकी रूम्स में 3-3 मंजियाँ लगी थी। बेचारों को चलने की भी जगह नहीं मिलती थी। तो लेकिन वो बाद में चेंज कर लेते थे ना, उनको तिगड़ी है तो कोई 3-3 लड़कियाँ भी बहुत प्यार से रहती थी। लेकिन हम दोनों की भी बनती नहीं थी, बनती तो थी लेकिन वो ना बचपन था उसमें, तो कोई काम नहीं करती थी। जैसे हम चाय पीते थे तो चाय के बर्तन ऐसे ही रख के चली जाती थी। चाय तो हम सुबह बनाते थे, तो चाय नहीं मिलती थी वहाँ से। मैं सुबह खाना खाती थी तो शॉल में चुरा के 2 रोटियाँ ले आती थी, तो वो खा लेती थी सुबह, क्योंकि जो सुबह खाएगा उसे दोपहर को नहीं मिलेगी। तो दोपहर को मेरे को भूख लगती थी तो मैं दलिया बना के खा लेती थी। स्टोव था हमारे पास, लेकिन वो रोटी खाती थी। तो मेरे को, क्योंकि शाम को 6-7 बजे मिल जाती थी, तो मेरे लिए नहीं लाती थी। और मैंने उसको बोला था मैंने नहीं खानी, वो भी चुरा के ला सकती थी, लेकिन सब्जी के साथ तो खाई भी जाए, वैसे तो कैसे खाऊंगी। तो मैं दलिया बना लेती थी, 5 मिनट में बना लेती थी, पता नहीं कैसे। मेरे पास स्टोव था, तो मैं लंच, आधे घंटे का लंच होता था सिर्फ, उसमें दलिया बना के खा के भी चली जाती थी। ऐसे नहीं भी सुबह बना के रख दो, सुबह भी पढ़ने की होती थी ना। तो बहुत मैं मतलब स्ट्रगल की, कैसे कैसे किया। तो मेरी नंद मेरे पास तो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती थी और ऊँचा ऊँचा पढ़ती थी। तो मैं कहती थी तू मन में नहीं पढ़ सकती, ऊँचा ऊँचा बोल के ना बच्चों के जैसे पढ़ती थी वो। तो फिर मैं रूम में से चली जाती थी बाहर, उधर गार्डन में जाके वहाँ बैठ के पढ़ती थी, क्योंकि वो बहुत शोर मचाती थी, ऊँचा ऊँचा पढ़ती थी बोल बोल के। तो मैंने एक दिन उसे डांट दिया, मैंने कहा मैंने भी तो पढ़ना होता है ना, तो ऊँचा ऊँचा मत पढ़ा कर। फिर ना वो रूठ गई तो, और चादर लेके सो गई है। तो मैंने कहा भाई सॉरी, तू ना मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है, तो मैंने तो प्यार से ही कहा था भाई, मेरे को भी तो पढ़ना होता है। फिर ठीक हो गई। मैंने उसे लिख के ही कहा कि सॉरी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी भी, मेरे को भी तो पढ़ना होता है। तो बड़ी जल्दी रूठ गई वो है। उसने नहीं सॉरी बोला, अच्छा भाभी मैं आराम से मन में पढ़ लूँगी, लेकिन रूठ ही गई वो तो। मेरे को भी समझ नहीं थी, मैं भी तो 24-25 साल की बहुत छोटी थी। 24 साल की भी नहीं थी मैं, 78 में, देखो मैं 22 साल की थी सिर्फ। और 79 में, हाँ 79 में, मैं 80 में तो कर भी ली थी, 79 में मेरा बेटा जब 1.5 साल का था मैं उसको छोड़ के आई थी। तो
कितना मुश्किल होता है ना बच्चे को छोड़ के पढ़ना है। एक दिन और मेरा उसने बहुत मजाक बनाया अप्रैल फूल वाले दिन ना, कहती बाबूजी आए हैं बुलबुल को लेके। प्रिंसी कहते थे वो, उसको लेके बाबूजी आए हैं। मैंने भागी भागी चुन्नी लेके भागी भागी गई कंटीन में, हैं तो वो वहाँ कोई नहीं। फिर मैंने कहा तो मजाक करना होता है तो कोई ढंग का मजाक करना है, तो ऐसे थोड़ी ना कहते हैं तेरा बेटा आ गया वहाँ पे बाबूजी लेके आए हैं। तो मैं रोती रोती ना उसको डांटा, मैंने बहुत डांटा कि जब तेरे बच्चे होंगे ना तो तुझे तब पता चलेगा। हैं तो ना देखो उसका बेटा इंडिया में रहता है, वो यहाँ रहती है तो इंडिया में कितनी परेशानी है, तो अभी जाएगी मिलने वो। तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना। तो फिर ना सारी लड़कियां पंजाब की लड़कियों के साथ उसकी बहुत बनती थी, हंसने लगी मेरे को देख के। मैं आई ना, मैंने उसको डांटा और मैं रो रही थी कि ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। मैं भागी भागी गई चुन्नी लेके कि बाबूजी के सामने तो चुन्नी लेनी पड़ती है। तो मेरे को आज तक वो दिन नहीं बोलता, अप्रैल फूल बनाया उसने मेरा है। तो जब हमारा बीएड कंप्लीट हो गया ना तो घर जाना था वापस, पेपर हो गया सारा कुछ, कहती मैं तो आज यहीं रहूँगी। है मैंने कहा नहीं मुझको तो जाना है, तो तूने रहना है तो रह ले। हैं तो मैं अब भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चाहे मैं कितनी छोटी थी फिर भी मैं उसकी पूरी जिम्मेवारी ली, सारी हम फीस देते थे उसकी। हैं मेरे हस्बैंड इतने ख़राब थे ना, जो पॉकेट मनी होती है ना मेरे को नहीं देते थे, उसको देते थे खर्चा करने के लिए। जैसे फ्रूट लाना है, कोई साथ में ना विलेज था, अगर कोई पैसों की ज़रूरत पड़े तो मेरे को नहीं देते थे कोई पैसे, 100 रुपये उसको दे के चले जाते थे कि ये संभाल लेगी खर्चा। जैसे दूध का बिल देना है दूध वाले का, तो छोटे छोटे खर्चे थे वहाँ पे, मेरे को कोई पैसे नहीं देते थे, उसको दे के चले जाते थे, कहते तो ये संभाल लेगी सारा खर्चा कर लेगी। इतने खराब थे हैं। तो कितना दुख होता है ना। मेरे को कौन सा कोई इनकम होती थी कहीं से, मेरे को तो हस्बैंड ही देंगे, वो भी अपनी बहन को दे के चले जाते थे कि ये खर्चा कर लेगी। और फिर टिकट लेनी है, जब हम वापस जाते थे टिकट लेनी होती थी तो वो ले लेगी, उसको खर्चा संभाल के जाते थे कि ये ज़्यादा मैनेज कर लेगी, उसको नहीं समझ आती। इतना मेरे साथ उन्होंने किया कि जलसी खाती थी वो, मेरे से जलसी नहीं खाती थी लेकिन मैं उससे जलसी खाती थी कि कैसी बहन है, देख सारी जिम्मेवारी लेती है खर्चा। उसके पास थोड़े ना पैसे थे, उसके पापा भी इतने गरीब से थे, वो थोड़ी ना पैसे दे के भेजते थे, उसके पास नहीं थे पैसे, वही पैसे होते थे मेरे हस्बैंड देते थे जो उसका भाई देता था उसके पास वही पैसे होते थे बस। तो ना वो साल के बाद गई थी वो भी घर ना, पटियाला भी नहीं गई थी वो, छुट्टियाँ होती थी तो वो नंद के पास चली, अपनी बहन के पास चली गई थी बदरपुर हमारे पास नहीं जाती थी। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पे छुट्टी होती थी तो मैं चली जाती थी सैटरडे को और मंडे को आती थी। तो वो अपनी बहन के पास ही रुक जाती थी, उतनी समझदार थी ना कि ये हस्बैंड वाइफ है तो मैं क्यों जाऊँ बीच में मैं उसको कहती थी तो फरीदाबाद चल, कहती नहीं नहीं मैं तो यहीं पे रुकूंगी। तो वो ना रास्ते में बदरपुर उतर जाती थी, फिर मंडे को जाना होता था वापस तो वहीं से बस लेके चली जाती होगी मेरे को नहीं पता, याद नहीं है इतना मुझे, पर ये 2-3 बातें मुझे भूलती नहीं है। तो बहुत मतलब फिर ना अभी ना नील को बता रही थी, हैं देखो सामने ना मैक्स के बोर्डर लगे हुए वो, तो नील को बता रही थी उस दिन कि मैं ना तेरी दादी के साथ पढ़ी हूँ, हम एक ही हॉस्टल में रहते थे। हैं मैंने कहा कहता है उसको बढ़िया समझ आती है बात। छोटा सा तब की बात कहती है, मैंने सबको बताया वहाँ पे कि हम दोनों रूममेट थे, उसको याद तो है सारा उसको भी सारा याद है, उसको ये नहीं याद कि मैं करती क्या थी वहाँ पे, मैं काम नहीं करती थी, सारे बर्तन ऐसे टिका के चली जाती थी। मैं ना टूटी पे जाके वहाँ धो के लाती और फिर छोटा सा खाना था उसमें रखती थी मांझ के, कि सवेरे फिर चाय बनानी होती थी, तो चाय तो वो पी लेती थी लेकिन रोटी नहीं खाती थी, क्योंकि सुबह जो रोटी खाएगा उसको दोपहर को नहीं मिलेगी, तो वो दोपहर को खाना खाती थी, सुबह वही ब्रेड होती थी कि रस होते थे हमारे पास, चाय पी के चली जाती थी वहाँ कॉलेज में पढ़ने। तो 1 बजे छुट्टी होती थी तो तब खाना मिलता था, तब मेरे को नहीं मिलता था, और जो सुबह खा लेगा ना उसको मिलता था। मैं 2-3 रोटियां खा के जाती थी सुबह सुबह दाल के साथ दाल बनाता था वो बाबा ना किचन में, हमेशा दाल ही बनी होती थी मूंगी की मसूरी की, तो मैं ना घी ले जाती, घी डाल के
वो दाल के साथ 3 रोटियाँ खाती थी सुबह। सुबह सुबह अपना घी लेके जाती थी और डिब्बे में डाल के, और बट्टी में डाल के ले जाती थी। चुपड़ लेती थी रोटी जो देता था, ऐसे ही बिना चुपड़ी रोटी देता था। जितनी मर्जी ले लो, रोटियां बनाता रहता था वो साथ चूल्हे पे सामने, जितनी मर्जी रोटियां खा लो। पर ले के मतलब मिलेगी, सुबह नहीं मिली, सुबह मिलेगी तो दोपहर को नहीं मिलेगी। दोपहर को फिर वो 2 बाबे थे, एक बेलता रहता है, एक सेकता रहता। बिल्कुल गाँव का एटमॉस्फेयर था। हाय राम, अगर वीडियो बना सकती उस समय कितना हमने मज़े करे। हम भूखे नहीं रहते थे, शाम को फिर रोटी मिल जाती थी। साग बनाता था, कभी कुछ बनाता था, कभी कुछ बनाता था। बड़ी सफाई से नहीं बनाता था, ऐसे गंदे गंदे तरीके से बनाता, पर उस समय कुछ व्यायाम नहीं आता था। तो साग को बॉईल करके उसका पानी फेंक देता था, फिर उसका तड़का लगा के गाँव से सब्जी लाता था वो। पूरे कितने हॉस्टल में लड़कियाँ होंगी, एक रूम में 3 थी, देखो कितने रूम थे, 22 नंबर। कई बार ना वो शाम को आवाज़ लगाता, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसे बारी बारी आवाज़ लगाता था कि 3 नंबर की लड़कियाँ आके खा जाओ, अब 4 की खा जाओ, 5 6 की खा जाओ। फिर ना जब उसने बोला 1 नंबर, तो मैं गई नहीं। 1 नंबर था शायद, 11 नंबर था हमारा, याद नहीं है। ऊंची आवाज़ लगाता था, वहाँ से सामने ही नज़र आती थी किचन। तो मैं गई नहीं। फिर ना मैं जब गई, कहता हूँ अब आ गई, अब नहीं है रोटी। तो मैं रोने लगी। मैंने कहा, उसको होता था कि इसका 11 नंबर है, ये लेट क्यों आई है। कहता अब नहीं है रोटी तेरे वास्ते। तो मैं रोने लगी मैं कि रोटी भी नहीं मिलती। फिर ना दे दी उसने, बाद में दे दी, पर उसमें उसने ना मतलब भाई जब मैं बोला था नंबर तब क्यों नहीं आई है। तो बाद में वो समझ जाता था कि ये 11 नंबर वाली अब आ रही है चल के। तो एक दिन दी नहीं उसने, तो मतलब फिर दे दी थी। जब मैं रोने लगी फिर दे दी थी। तो ऐसे हुआ, देखो 2 3 सीन ना मुझे बोलते नहीं हैं कि हमने कैसे कैसे बीएड करी थी। तो मैंने एडमिशन भी ली ना, तो मैं अखबार में पढ़ के मेरे को पता नहीं बहुत सवार था कि मेरे को बीएड करनी है। और मैं बेटे को भी मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने एडमिशन लेके कि कितना मुश्किल होता होगा ना। पीजी को संभाला उन्होंने, मेरे बच्चे को बब्बू ने भी संभाला। दोनों ने 1 साल तक अपनी मदर के बिना, वो बच्चा भी कैसे फील करता होगा है। कहते तुम आया मत कर यहाँ पे। तो ये ना सितंबर की छुट्टियों में चली गई वो ना, आंटी आंटी करे, भूल ही गया मेरे को। मैं उसे अगस्त में छोड़ के आई थी, शायद जुलाई में अगस्त में छोड़ के आई थी मैं। सितंबर की छुट्टियाँ हुई तब गई। 1 महीने में भूल गया ये कौन है। कहता आंटी आंटी है, मेरे को कहता तो भाई आंटी आई है कोई। फिर ना वो अंदर से उसको था ही मेरी मम्मी है, लेकिन वो इतना छोटा था ना कि उसको मतलब फील हुआ बाद में कि कोई आया था क्यों चला गया। तो फिर ना मेरी बीजी कहती बाद में बहुत बीमार हो गया था, तो आया मत कर यहाँ पे, तो पूरी पढ़ाई करके ही फिर आना। फिर ना मैं पूरी पढ़ाई करके फिर मई में लेने गई थी, जब एग्ज़ाम हो गए थे फिर लेने गई थी। तो फिर ना वो मेरे साथ आए नहीं। फिर मैं बब्बू ने को भी साथ, बब्बू को मम्मी कहता था वो, तो बब्बू को साथ लेके गई। फिर 2 3 महीने वो मेरे साथ रही। तो फिर उसको याद आया कि मेरी मम्मी है। तो फिर उसने कुछ नहीं कहा कि पापा भी थे मम्मी थे। फिर वो रोया भी नहीं, कुछ नहीं कहा उसने कि मासी मम्मी चली गई, क्योंकि वो उसी को मम्मी कहता था, मासी को मम्मी कहता था। इतना बच्चा देखो, अभी वो मेरा बेटा मासी से बहुत प्यार करता है, नानी से बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो उन्होंने पाला ना उसे 1 साल तक। तो हो जाती होगी ना अफेक्शन। तो उसकी वाइफ भी बहुत प्यार करती है मेरे मम्मी पापा को। पापा को भी पापा तो है नहीं अब, मम्मी को काफ़ी अटैच है, उनको मिल के आती है हर बारी, बच्चों को लेके भी चली जाती है। तो होता है ना कि उसने स्टोरी बताई होगी या तो कि क्या पता, मेरे से नहीं वो बात करती, लेकिन मेरी मदर से मिल के आती है। इस बार ही नहीं मिल के आई, गई थी इस साल भी, पिछले साल नहीं मिल के, नहीं इस साल ना, जनवरी में नहीं गई, दिसंबर में गई थी। तो गॉड, हाँ सच, जनवरी में गई थी 21 जनवरी को। हाँ 21 जनवरी को मेरा बेटा, याद नहीं है, हाँ हाँ सच, अभी 21 जनवरी को वापस आई है, वो दिसंबर में गई थी।
इंडिया। मेरा बेटा भी साथ में गया था, पर वो 4 दिन बाद आ गया था। उसकी जॉब थी, वो रह गई थी बच्चों को लेके कि मैं अपने पापा के पास रहूँगी। तो माय गॉड।